कहानियाँ सदियों से लोगों के बीच भय और रोमांच का कारण रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक पुराने वीरान महल की, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये महल एक छोटे से गांव के किनारे पर स्थित था, जहां लोग शाम ढलते ही जाने से डरते थे। इस महल का निर्माण 8वीं सदी में एक अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह ने करवाया था। ये महल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन रणवीर सिंह की मृत्यु के बाद इस महल का कोई वारिस नहीं बचा और यह महल धीरे धीरे वीरान हो गया। कुछ वर्षों बाद लोगों ने इस महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटती देखी। कभी कभी वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, तो कभी महल की टूटी फूटी खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लोगों का मानना था कि रणवीर सिंह की आत्मा अभी भी उस महल में भटक रही है, क्योंकि उसकी मृत्यु बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता है कि एक रात जब वे महल के भीतर अकेले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके हत्यारे का कभी पता नहीं चला। तभी से ये महल भूतिया कहलाने लगा। गांव के लोग इस महल से दूर रहते थे। बच्चे इस महल की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये महल भूतों का घर है। लेकिन एक दिन गांव में कुछ शहर से आए नवयुवकों का समूह आया, जो इस महल की कहानियों से रोमांचित हो गया। उन्होंने सोचा कि वे इस महल का रहस्य सुलझा सकते हैं और इस भूतिया जगह के पीछे के सच को उजागर कर सकते हैं। उस रात वे पांचों युवक महल में घुस गए। उनके हाथों में टॉर्च और कैमरे थे, ताकि वे वहां की घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकें। महल के भीतर घुसते ही उन्हें वहां की भयानक स्थिति का एहसास हुआ। टूटी फूटी दीवारें, बिखरे हुए फर्नीचर और दीवारों पर पुराने चित्र, ये सब कुछ उस महल के उजाड़ होने की कहानी कह रहे थे। महल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। जैसे ही वे महल के भीतर और गहरे गए, उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके चारों ओर एक अजीब सा डरावना माहौल था। अचानक उनमें से एक युवक, रोहित, ने एक कमरे के भीतर कुछ अजीब देखा। वहाँ एक पुरानी जीर्ण शीर्ण कुर्सी पर किसी का धुंधला सा चेहरा दिख रहा था। रोहित ने अपने दोस्तों को इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे धीरे उस कुर्सी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर डाली, चेहरा अचानक गायब हो गया। इस घटना से सारे युवक सकते में आ गए। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उनके एक दोस्त विक्रम ने कहा, नहीं, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, इतनी आसानी से नहीं लौट सकते। विक्रम ने उन्हें समझाया कि वे किसी डरावनी चीज़ के पास हैं, और शायद यही उस महल के भूतिया होने की वजह है। उन्होंने तय किया कि वे महल के सबसे पुराने हिस्से में जाकर उस कमरे का पता लगाएंगे, जहां ठाकुर रणवीर सिंह की हत्या हुई थी। ये कमरा महल के सबसे ऊपर वाले तल पर था, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था और वहां चारों ओर धूल ही धूल थी। कमरे के भीतर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जो उनके शरीर को सुन कर रही थी। अचानक कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी के पीछे से एक जोरदार आवाज़ आई। जैसे ही उन्होंने वहां जाकर देखा, अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था, जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोला और भीतर जाने लगे। दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में कहीं नीचे की ओर जा रही थी। इस सीढ़ी से एक दुर्गंध आ रही थी, जो उनके लिए और भी डरावनी थी। वे सभी युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। नीचे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी मिट्टी की बनी दीवार थी। उस दीवार पर खून के धब्बे थे, जो इतने सालों बाद भी सूखे नहीं थे। उस कमरे के एक कोने में एक पुरानी खून से सनी तलवार पड़ी थी। विक्रम ने उसे उठाया और देखा कि तलवार पर किसी का नाम खुदा हुआ था। उस पर लिखा था राघव। राघव ठाकुर रणवीर सिंह का साला था। विक्रम ने याद किया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि रणवीर सिंह की हत्या के बाद राघव भी अचानक गायब हो गया था। अब इस तलवार को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि शायद राघव ने ही रणवीर सिंह की हत्या की थी और उसके बाद वह खुद यहाँ आकर छिप गया था। लेकिन वह भी यहाँ से कभी लौट नहीं सका। जानकारी मिलने के बाद भी उनका आमना शांत था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रणवीर सिंह की आत्मा अभी भी भटक कर ही, तभी अचानक एक तेज हवा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उन युवकों में से एक, अगर आप निर्दोष हैं, तो फिर आपकी हत्या किसने की? रणवीर सिंह ने दुखी होकर कहा, मेरे अपने परिवार ने, मेरे साले राघव ने, क्योंकि उसे मेरे धन दौलत की लालच थी। लेकिन उसके बाद मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह मेरी आत्मा को इस महल से मुक्त नहीं होने दे रहा। और देखा और फिर रणवीर सिंह से पूछा, हम आपकी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं? रणवीर सिंह ने कहा, इस तलवार को मेरे पुराने कमरे में ले जाकर उस स्थान पर रख दो जहां मेरी हत्या हुई थी, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। युवकों ने हिम्मत जुटाकर वह तलवार उठाई और रणवीर सिंह के बताए स्थान पर रख दी। जैसे ही तलवार वहां रखी, पूरा महल एक तेज रोशनी से भर गया। उस रोशनी के साथ ही रणवीर सिंह की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और महल के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन
गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे युवकों के साहस की प्रशंसा करने लगे। अब वह महल वीरान नहीं था, बल्कि गांव के लोग वहां जाने लगे थे। उस महल के भूतिया होने की कहानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन ये कहानी आज भी गांव में बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है ताकि लोग जान सकें कि लालच और विश्वासघात का क्या परिणाम हो सकता है। इस घटना के बाद वह महल एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया, जहां लोग रणवीर सिंह की साहस और धैर्य की कहानी सुनने आते थे। गांव के लोग अब